In this video, I will show why you should use less of formula and rather than you should use more of fast maths calculations rather than कि formula, क्योंकि formula में टाइम लगेंगे काफ़ी अच्छे खासे। फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन में सबका अगर वैल्यू निकालना अगर जाओ तो फिर ये टाइम लग जाएगा। बट अगर सिंपल अगर देखा जाए तो ये 4 का पावर 18 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 36 एंड देन दिस नंबर कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 का पावर 36। अब ये दोनों इक्वल है तो दोनों लोवेस्ट तो होगा नहीं, तो सी डी कट जाएगा। अब ये 2 का पावर 40 तो इससे ज़्यादा ही होगा ना, ज़्यादा पूछ नहीं रहा, ये स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, मतलब कि आंसर इसका ये 3 का पावर 21 ही होगा। बिना इसको निकाले सिंपल वी विल कम कि आंसर वुड बी बी। अब यहाँ पर क्या है कि जब भी आपको x का वैल्यू दिया रहे तो आप सिंपल इतना x इतना मत कैलकुलेट करो, सिंपल x का वैल्यू 1 रखो और उसके आगे सारा पूरा कैलकुलेट कर लो आप। अब जैसे यहाँ पर 1 वीक 1 डे 1 आवर 1 मिनट 1 सेकेंड हो जाएगा, तो 1 वीक और 1 डे बराबर कितना हो गया, तो ये आपका बेसिकली 8 डेज हो गया। तो आप अगर इसमें अगर सेकंड्स निकालने जाओ तो 8 इंटू 24 इंटू 3600। अब आप ये 2 0 तो पहले ही रख दो और इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली आएगा 691.2। अब ये 1 आवर है तो 1 आवर है तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3600 सेकेंड्स, ये आपका 60 सेकेंड, क्योंकि ये 1 मिनट की बात कर रहे हैं अगर एक वैल्यू होता था, और ये लास्ट में अपना 1 सेकेंड। तो लास्ट में देख रहे हैं इनको बस आप समाप्त करोगे तो 61 आएगा आपका लास्ट टू प्लेसेस पर। यहाँ पर आपका 61 आ रहा है यहाँ पर आपका, और 691 है तो आपका ये तो पहले ही कट जाएगा और लास्ट में 61 आना चाहिए। इसका मतलब आंसर वुड बी डी। इतना एक्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आपको निकालना है कि रिवर्स ऑर्डर में अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो ये आपका इसका आप पहले से आंसर मत बनाओ, क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपको बस इनको एलिमिनेट करो। अब सबसे पहले मैं इनको एलिमिनेट करता हूँ कि W यहाँ पर लास्ट का अलग अलग वर्ड्स है, D E E D है, बट L वाला दोनों का चारों का कॉमन है, इस कारण मैं L का तो मैं निकालूंगा ही नहीं। लास्ट का W देखते हैं तो ये बेसिकली हो जाएगा WXYZ, और अगर इधर से लिखते हैं तो ABCD, तो D वाला हो जाएगा। तो D वाला अगर होगा तो B और C आप कट कर दो। अब देखते हैं कि सेकंड का, तो सेकंड में क्या है आपका, ये U है, तो U और ये V है, और यहाँ पर आपका E और ये F, तो मतलब U के सामने F आना चाहिए, तो F यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर G आ रहा है, इस कारण यहाँ पर आंसर D हो गया। अब इसमें देखते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन में खासकर मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर इंक्लाइंड होना चाहिए डी की तरफ आपका आंसर इंक्लाइंड इस कारण होना चाहिए, क्योंकि एक भी केस ऐसा आ गया ना जिससे कि आप ये क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे तो आंसर आपका ये डी आ जाएगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे, अगेन आपका एक्स वाला क्वेश्चन है तो आप सिंपल एक्स का आप वैल्यू पुट कर दो। एक बार में आप एक्स का वैल्यू पुट करो, आप लेट से आप 2/3 वैल्यू पुट करो। 2/3 अगर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब तो यहाँ पर नॉट एन इंटीजर होगा, बिकॉज 2/3 तो ये बेसिकली हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, ठीक है। तब तो ये वाला आंसर हम कर पा रहे हैं, और 3x आपका इंटीजर हो जाएगा, ये भी आंसर हो पा रहा है। बट अगर x का वैल्यू लेट से अगर 4 रख कर देते हैं इसको आप, तो ये आपका क्या स्टेटमेंट 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 इज़ नॉट एन इंटीजर, तो नॉट एन इंटीजर ये आपका सही हो रहा है। देन आपका ये x इज इक्वल 3x इज इक्वल 2, तो ये यहाँ पर 12, तो ठीक है, ये भी आपका फुलफिल हो रहा है। बट इससे आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है ना, बिकॉज एक बार में आपका इंटीजर नहीं आया है और एक बार में आपका इंटीजर आया है। तो अगेन क्योंकि दोनों का अलग अलग केस आएगा, इस कारण यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि दोनों सफिशिएंट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट से क्वेश्चन को आंसर कर पाना। अगेन जब ऐसे वाले में ये प्राइस वगैरह वाले क्वेश्चन में आप सिंपल मान लो कि स्टार्ट का जो वैल्यू है वो आप 100 मान लो, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। तो कह रहा है कि इंक्रीज इन प्राइस अगर 100 हुआ तो 25% से हुआ, तो ये बेसिकली 125 हो जाएगा पहली बार में। प्राइस अगर डिक्रीज कर जाएगा 20%, तो 20% ऑफ 125 इज बेसिकली 25, तो -25 कर दो तो ये आपका ये 100 हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि प्राइस अगेन इंक्रीज बाय 10%, तो ये आपका 10 फिर से कर दो तो 110 हो गया। अब रिजल्टेंट इंक्रीज प्राइस कितना हो गया, तो ये 10% हो गया, बिकॉज 100 से ये 110 हो गया। तो आपको ये इतने सारे फार्मूला वगैरह नहीं निकालना है कि वो करंट प्राइस माइनस डिस्काउंट और वो सब सारी चीज़ें, सिंपल आप वैल्यू लो और उससे आप आंसर निकालो। अगेन क्वेश्चन नंबर 25, अगेन इसमें आपका इंक्लिनेशन कहाँ होना चाहिए, डी की तरफ, कि एक भी अगर ऐसा सिचुएशन आएगा जिससे कि आंसर नहीं हो पाएगा तो आपका आंसर डी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एक्स इज़ अ ब्रदर ऑफ वाई, तो लेट्स अगर ब्रदर को मैं पॉजिटिव से करता हूँ डिनोट, और तो ये वाई का ब्रदर हो गया। एंड देन इज सेइंग वाई इज़ अ ब्रदर ऑफ जेड, तो ये यहाँ पर वाई फिर से प्लस हो गया। अब कह रहा है XYZ सिबलिंग हो गया, बट यहाँ पर ये नहीं मालूम चला ना कि ये प्लस है कि माइनस है, मतलब कि मेल है या फीमेल है। तो ये क्वेश्चन को आंसर कर पाना कि Z ब्रदर है कि नहीं एक्स का, Z ब्रदर मतलब कि मेल होना चाहिए, तो ये यहाँ पर हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर डी हो गया।
आपको इन तीनों के बारे में नहीं सोचना है, आपको डी को जस्टिफाई करना है हर बार ऐसे वाले क्वेश्चंस में। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिटी क्यू इज़ 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर। तो ये क्यू कहते हैं, ये आर कहते हैं, ये 18 किलोमीटर हो गया। सिटी पी इज़ 43 किलोमीटर अवे फ्रॉम आर। तो ये सिटी पी लेट से ये अपना 43 किलोमीटर फ्रॉम आर हो गया। अब कह रहा है हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू। तो इन दोनों का लोकेशन कितना होगा ये हम सिंपल ऐसे नहीं निकाल सकते, बिकॉज यहाँ पर एंगल कितना है, ये सिटी ऐसे तो नहीं है क्यू आर पी, या फिर ये ऐसे तो नहीं है क्यू आर पी। अगेन ये दोनों अलग अलग केस है जिससे कि हम लोकेशन या सिटी डिस्टेंस नहीं मालूम कर सकते। अगेन आपका आंसर डी। इन तीनों के बारे में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ अभी भी। अब ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको सिंपल वेन डायग्राम बनाने हैं और आपको फिर से आपको जाना किधर को है कि डी की तरफ। इसमें कंक्लूजन थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेंगे। ये आप बिना सॉल्व किए आप कभी भी नहीं करेंगे इसको, बट हल्का सा इंक्लिनेशन होना चाहिए कि आंसर डी की तरफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेटमेंट 1 और 2 है ये, तो ऑल पेन्स आर बुक्स, तो ये अगर पेन्स का डायग्राम है और ये वाला अगर बुक का डायग्राम है। अब कह रहा है कि नो चेयर इज़ अ पेन, तो पेन, अब चेयर जो आएगा ये चेयर आपका यहाँ पर भी हो सकता है या फिर चेयर बस बिल्कुल बाहर भी हो सकता है। अब देखते हैं कंक्लूजन 1, ऑल चेयर्स आर बुक्स, नहीं भाई ये चेयर यहाँ है बुक यहाँ है। अगर ये वाला देखते हैं तो सम चेयर्स आर पेन्स, नहीं भाई यहाँ पर इन दोनों में कोई ओवरलैप नहीं है तो ये भी गड़बड़ है। ऑल बुक्स आर चेयर्स, नहीं ये वाला चीज़ है जो ऑल बुक्स आर चेयर्स नहीं है। और लास्ट में नो चेयर इज़ अ बुक, तो ये भी आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि नो चेयर इज़ अ बिकॉज इस केस में नो चेयर इज़ अ बुक, बट इस केस में सम चेयर्स आर बुक, तो ये वाला कंक्लूजन भी नहीं है। अगेन आपका आंसर ये डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, और अच्छा ये क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है ये बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली, अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना है तो डायग्राम ड्रॉ करो। तो पहला बार में जो केस बनेगा 6 पोजीशन आपको फिट करने हैं। तो पहला केस में आपका ये हो जाएगा कि आपका बी के जस्ट उल्टा में सी है और डी के जस्ट उल्टा में आपका ये ई हो गया, और बोल रहा है कि एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो ये एफ हो गया है तो यहाँ पर ये ए हो गया। बट इसके जस्ट एक केस इसका और भी बन सकता है। एक केस और क्या बनेगा कि बी और सी तो ये है, बट डी हो सकता है यहाँ पर हो, और ई आपका यहाँ पर, और एफ आपका यहाँ पर, और ये आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर से अगेन ये क्वेश्चन को आंसर कर पाना मुश्किल है कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बिकॉज एक केस में यहाँ पर डी आ रहा है, एक केस में यहाँ पर ई आ रहा है। इसलिए अगेन यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको अगेन फिर से आपको वो इक्वेशंस वगैरह नहीं बनाना है। ये कह रहा है कि हाफ कॉइन्स वगैरह इतना इतना मिला है, तो आपको ये रिवर्स जाना है। रिवर्स जाना है तो क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज़ नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 10 होता है, तो अगर उसको 2 एक्स्ट्रा मिला था और जितना के हाफ से, तो 10 - 2 कर देंगे आप, और 8 × 2 16, तो मतलब 16 कॉइन्स पहले था आपके सी के पास, ये हो गया। अब अगेन अब 16 को कैसे आया होगा, तो 16 उसको 2 एक्स्ट्रा मिला है और उसमें से डबल करना होगा, तो 16 - 2 14 करना है, और इसका आपका डबल करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा आपका। तो 28 आपका हो गया, बी के पास हो गया। अब बी के पास 28 है तो ये कहाँ से आया होगा, तो उसको 2 एक्स्ट्रा मिला होगा और इसका फिर डबल, तो डबल 26 × 2 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 52 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला नहीं, आप इसको रिवर्स कैलकुलेशन में करके आप एक बार में इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन है 36 है। तो ये क्या कह रहा है कि